आप जानते हैं कि भाजपा के पूरे 5 वर्ष की अवधि में 20,000 रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुई है, यानी एक वर्ष में 4 या 5,000 के आसपास अपॉइंटमेंट हुई। और हमारे विभाग में गत 2 वर्षों में आपकी जो नियमित भर्ती शिक्षा विभाग में हुई है, एक विभाग में, वो लगभग 5,000 के आसपास है। राइट फ्रॉम आपके कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल के पद से लेके जेबीटी के टीचर तक लगभग हमने 5,000 पद भरे हैं। और इसके अलावा भी हमारे 10,000 पद ऐसे है जिसकी प्रक्रिया चली है, चाहे उसमें 6200 एनटीटी टीचर्स की बात करें, चाहे हम 2800 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की सीटें हैं, पोस्टें, स्पेशल एजुकेटर की पोस्टें हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रथम चरण में जो हमने कैबिनेट के द्वारा गत 2 वर्षों में इतनी पोस्टें स्वीकृत करवाई है, जो कमीशन में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लंबित है, इसको एक्सपीडाइट करें। कुछ ऐसे मामले भी है हमारे जो भी कोर्ट में लंबित है, इन सबको एक्सपीडाइट करेंगे। नई सिरे से मैं समझता हूँ पूरा स्थिति अपने शिक्षा विभाग की देखेंगे। और विशेषकर विशेष परिस्थितियों में, विशेष क्षेत्रों में जहां पर टीचरों का बहुत अभाव है, चाहे सिरमौर जिला की बात हो, चाहे चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, क्योंकि अगर आपने कमीशन से भी नियुक्तियां करनी है उसमें भी समय लगता है, उसमें महीनों सालों लग जाते हैं। और अगर तो कोर्ट में मामला चले जाए तब तो उसमें कई वर्षों लग जाते हैं। तो विशेषकर हमारे फार फ्लंग एरियाज, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे कबायली क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहे, तो उस सोच के साथ मैं समझता हूँ प्रारंभिक चर्चा हमारी हुई है। इसके बारे में डिटेल में एसओपी आएगा और उसके उपरांत ही हम दूसरा कदम टेम्परेरी लिस्ट होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, वो भी तब जब होंगे। अभी तो वर्तमान जैसे मैंने कहा हमारी पहली जो कार्य रहेगा वो एक्सपीडाइट करना है, जो हमने सैंक्शंस ली है कैबिनेट से, और अपने डिपार्टमेंट को रेशनलाइज करना है। क्योंकि वर्तमान में आपके जैसे मैंने पिछले सेशन के दौरान आंकड़े दिए थे, गत 2 दशकों में 20 वर्षों में लगभग कोई 5 लाख के आसपास इनरोलमेंट हमारे सरकारी स्कूलों में कम हुई। कई ऐसे स्कूल है जिसका उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर हंसा स्कूल का दिया, जहां पर 3 बच्चे हैं, 8 टीचर है। तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर आज हम मंत्री है, विधायक है या कस्टोडियन है पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के। तो हमारा एक मैं समझता हूँ नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है उसका सदुपयोग हो। पहले ही आपको फाइनेंशियल क्रंच है, इसको प्रॉपर्ली जो वर्तमान में मैं समझता हूँ हमारा स्टाफ है उसको रैशनलाइज करने की प्रक्रिया मैंने हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के सभी हमारे डिपार्टमेंट को, अपने एचओडीज को कह दिया है। पूरा प्रारूप तैयार होगा। और साथ ही साथ जैसे हमने उदाहरण के तौर पे +2 आपके कई +2 जैसे हंसा का उदाहरण मैंने दे दिया, या हमारा अन्य इस तरह के कई विद्यालय हैं, उसमें हमने मैं समझता हूँ एक मापदंड तय किया कि 25 से कम, जहां पर 6ठी से लेकर 12वीं तक यानी 7 क्लासेस में अब 25 से कम इनरोलमेंट होगी, उसको हम एक तरह से स्तर उसको हम डीनोटिफाई नहीं करेंगे, उसको डाउनग्रेड करेंगे, उसको हाई स्कूल के रूप में वो कार्य करेगा। ये स्थिति हाई स्कूल की है जहां पर 20 से कम बच्चे हमारी 5 क्लासेस में होंगे, वो मिडिल स्कूल के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि एक शैक्षिक माहौल मात्र बिल्डिंग बनाने से हमारा शिक्षा विभाग आगे नहीं बढ़ सकता है कि हम कई करोड़ों की बिल्डिंग बना दिए। कई ऐसे कॉलेजेस की बिल्डिंग है जहां 25-25 करोड़ की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, बच्चे मात्र 100 है, आपके कहीं 50 बच्चे हैं, कहीं ऐसे भी है जहां 36 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। तो हमारे को नए सिरे से पूरे डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को आने वाले समय को देखते हुए नए तरीके से इसको मैं समझता हूँ रोड मैप तैयार करना होगा।